ऑप्शंस ट्रेडिंग वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे न्यू वीडियो की तरफ जो रहने वाला है डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑप्शंस ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग। क्या डिफरेंस है दोनों में, कितना रिस्क इन्वॉल्व होता है, कितना रिवॉर्ड इन्वॉल्व होता है, कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है, दोनों चीज़ें चलिए समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ डिफरेंशिएशन पॉइंटर्स जो है वो निकाल के रखे हैं। तो इसमें से हम लोग एक एक करके सारे पॉइंटर्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो ओनरशिप वाला पॉइंट है दोस्तों, तो ओनरशिप का क्या रोल होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर सबसे पहले समझते हैं, तो ओनरशिप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हमें नहीं मिलती, क्योंकि हम लोग इसमें जो है पर्टिकुलर असेट का कोई डेरिवेटिव बाय करते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर असेट की अंडरलाइन असेट जो है वो बाय करते हैं और उसे सेल करते हैं। वेयर एज आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप कोई कंपनी का शेयर बाय करते हो, जिसके आप एक शेयर होल्डर बन जाते हो। जब आप उसे बाय करते हो इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो हम लोग इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे बाय करते हुए भी 1-2 महीने के अंदर या फिर 1 वीक 2 वीक्स के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन योर टारगेट एंड रिस्क, डिपेंडिंग अपॉन द मोमेंटम इन द स्टॉक, हम लोग डिसाइड करते हैं इसे रखना है या नहीं रखना है वो पर्टिकुलर स्टॉक को। और अगर हमारा टारगेट हिट हो गया तो हम लोग एग्जिट कर देंगे, या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। तो ये स्विंग ट्रेडिंग का बेसिकली जो फॉर्मूला है वो ऐसा रहता है। यहाँ पे अगर हम लोग सेकंड पॉइंट की तरफ आ गए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, तो रिस्क जो है ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों बहुत ही हाई होती है और बहुत ही हाई रिवॉर्ड हमें देखने मिलता है कभी कभार। अभी क्या होता है, क्यों कभी कभार हमें हाई रिवॉर्ड देखने मिलता है, क्योंकि रिस्क जो है ना दोस्तों, ये रिस्क को आपको मैनेज करना होगा, ज्यादा पाओगे ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर। ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर ऑप्शन बाइंग इन्वॉल्व होता है और ऑप्शन सेलिंग इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन बाय करने के लिए हमें कुछ अलग से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो यूज करने होते हैं, और ऑप्शन सेलिंग करने के लिए हमें डिफरेंट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो चूज करने होते हैं। वेयरएज अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो यहाँ पे आपको विन साइज जो है आपका वो बड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि आपकी विनिंग परसेंटेज जो रहती है मार्केट में वो सिर्फ और सिर्फ 25 to 30 और 35% ही रहती है। वेयर अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो यहाँ पे आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों वो रहती है 65 to 70%। ऐसा कहा जाता है कि मार्केट 65 to 70% जो है साइडवेज रहती है, तो ऑप्शन सेलर को उसमें फायदा होता है, क्योंकि उसका फ्रेंड होता है थीटा। यहाँ पे ग्रीक्स की एक अलग से स्टडी की जाती है, उसके लिए आपको एक अलग से नॉलेज चाहिए दोस्तों। ग्रीक्स के बारे में ऑप्शन चेन आपको पढ़ती आनी चाहिए, तभी जाके आप ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग के अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा रख सकते हो अपना। अभी बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ, जो रहती है इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। अब इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर जो रहती है वो रहती है मॉडरेट टू हाई, क्योंकि इसमें हम लोग दोस्तों जो है वो हेज कर सकते हैं। ठीक है, हेज कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग के अंदर, जिसमें हमारा काम जो है वो लगभग एक लॉट के लिए हमारा जो काम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 30,000 में। ठीक है, एक लॉट सेल करने के लिए, और उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने कोई हेज जो है वो बाय कर लिया पोजीशन, तो हमें यहाँ पे 30,000 to 40,000 में काम हो जाएगा। वेयर एज अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो ऑप्शन बाइंग में आपको तो पता ही है कि प्रीमियम पे करना होता है, और ऑप्शन सेलिंग के अंदर में प्रीमियम रिसीव होता है। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो यहाँ पे अगर आपका प्रीमियम जो है वो 150 रुपीज़ का है, और आपका लॉट साइज जो है दोस्तों वो 30 का है, तो आप लोग यहाँ पे समझ ही गए होंगे। वेयर अगर आपने ऑप्शन बाइंग के अंदर प्रीमियम पे किया 150 रुपीज़, आपका जो लॉट साइज है वो है 30 का, तो यहाँ पे आप लोग इसका कैलकुलेट करोगे तो 4,500 रुपये के आसपास हमें यहाँ पे पे करने होते हैं प्रीमियम। तो क्या ये पूरा पैसा लॉस हो सकता है? तो इसका आंसर है येस, अगर आप लोगों ने इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो ये होती है दोस्तों इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। वेयर एज स्विंग ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों, जैसे मान लो यहाँ पे कोई स्टॉक प्राइस ट्रेड हो रही है 500 रुपए में, और उसकी जो आपने क्वांटिटी की है बाय वो है 100, तो यहाँ पे आपको जो अमाउंट लगने वाला है वो अमाउंट लगने वाला है 50,000 रुपए का। तो यहाँ पे आप इसे डायरेक्टली इतना पे करके ही यहाँ पे बाय कर सकते हो दोस्तों। तो इसी तरीके से हम लोगों को स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कैपिटल डिप्लॉय करना होता है, जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए और जितने पे वो स्टॉक प्राइस है तो उतना आपको पे करना होगा उसको इनटू करके। वेयर एज अभी हम लोग आ जाते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट की तरफ, वो तो हम लोग ने इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के अंदर ही कवर कर दिया है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में हम लोग एक चीज़ और ऐड करेंगे, जिसमें हमें ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर एज कंपेयर टू ऑप्शंस ट्रेडिंग कम ब्रोकरेज यहाँ पे हमें पे करना होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे बाइंग और सेलिंग जो है वो कम करनी होती है। अगर आप लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कोई स्टॉक बाय किया है तो आप वो इन्वेस्टिंग के तौर पे ही उसे आपको बाय करना होता है, नहीं तो MTF एक फीचर होता है दोस्तों, जिसमें हमें जो है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बाय कर सकते हैं हम लोग। वो एक अलग सा फीचर है, उसमें हमें MTF के चार्जेस पे करने होते हैं, ब्रोकरेज के चार्जेस अलग पे करने होते हैं, तो वो पूरा एक अलग कैलकुलेशन है, तो इसका अलग कैलकुलेशन होता है दोस्तों।
अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो होती है मार्केट मूवमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एज एन ऑप्शन ट्रेडर और स्विंग ट्रेड के लिए। अगर आप कैश में ट्रेड करते हो, मतलब आप डायरेक्टली अगर बाय करते हो कोई स्टॉक को, तो आपको जो है मार्केट मूवमेंटम चाहिए दोस्तों। मार्केट मूवमेंटम मतलब दोस्तों, जैसे मान लो आपने कोई स्टॉक बाय किया, तो वो बाय किया हुआ स्टॉक आपकी डायरेक्शन में जाना चाहिए, ना कि साइडवेज जाना चाहिए। अगर वो आपकी डायरेक्शन में जाता है तब ही आपको इसमें प्रॉफिट देखने मिलेगा। अगर वो आपके अगेंस्ट में गया तो यहाँ पे आपको एसएल देके ये जो स्टॉक है वो इसे निकालना होगा। तो ये होता है दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको मोमेंटम बहुत जरूरी है। वेयर एज अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको ऑप्शन बायर अगर आप हो तो आपको फास्ट मोमेंटम चाहिए आपकी डायरेक्शन में, वरना आप अच्छे तरीके से यहाँ पे पैसा लूज कर सकते हो। वेयर एज अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आपको जो है मार्केट साइडवेज भी रही तो भी आप मुनाफा कमाओगे, मार्केट आपके डायरेक्शन में गई तो भी आप मुनाफा कमाओगे, मार्केट अगर साइडवेज जाके अगर यहीं पे क्लोज हो जाएगी तो भी आप मुनाफा यहाँ पे कमाते हो दोस्तों। तो तीनों सिनेरियोस के अंदर आप यहाँ पे पैसा कमाते हो, बट आपको इसकी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए और थोड़ा सा अच्छा ज़्यादा कैपिटल चाहिए, क्योंकि इसमें प्रॉफिट जो है वो फिक्स्ड रहता है। ठीक है, प्रॉफिट जो है वो फिक्स्ड रहता है, क्योंकि यहाँ पे आप प्रीमियम जो है रिसीव करते हो। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो है दोस्तों इमोशनल फैक्टर। ये बहुत ही अंडररेटेड चीज़ है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। इमोशनल फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के पर्सन हो। अगर आपको एग्रेसिव ट्रेडिंग पसंद है, आपके पास में फंड ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप जो है ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर जा सकते हो ट्रेड करने के लिए, बट आपको उसकी भी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। बट अगर आपको इजी वे में करना है, बहुत सी चीज़ें आपको टेंशन नहीं लेना है, तो स्विंग ट्रेडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग ऐसा कहा जाता है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी अच्छा खासा रिटर्न निकलता है। स्विंग इज किंग ऐसा भी कहते हैं लोग। क्यों ऐसा कहते हैं दोस्तों? क्योंकि आपको पता ही है कि आपने कोई XYZ स्टॉक जो बाय किया है वो आज न कल आपकी डायरेक्शन में जाने ही वाला है, अगर आपने उसकी अच्छे तरीके से स्टडी की है तो। बट अगर वो नहीं जाता है तो आपको छोटा लॉस देके वहां पे आप निकाल भी सकते हो। यहाँ पे आपको इन एंड आउट भी ज़्यादा करना नहीं होता है, जिसकी मदद से आपको जो आपकी एक्साइटमेंट है, आपका जो अग्रेशन है, वो यहाँ पे ज़्यादा देखने नहीं मिलेगा आपको स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। बट आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको इन एंड आउट करना होता है, एज वेल एज एग्रेसिव एज वेल एज डिफेंसिव दोनों साथ में होना होता है। यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों हम लोग आइडियल फॉर, सबसे ज़्यादा आइडियल किन लोगों के लिए है ऑप्शंस ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग। ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है ना दोस्तों, वो प्रोफेशनल्स के लिए बनी हुई चीज़ है। प्रोफेशनल्स के लिए क्यों? क्योंकि जो फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं वही लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं। वेयर स्विंग ट्रेडिंग जो करते हैं वो रहते हैं एम्प्लॉयज़ हो, टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, या फिर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो, ट्रेनर्स हो, वो लोग स्विंग ट्रेडिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू ऑप्शंस ट्रेडिंग। और वो रीज़न ऐसा है क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। यहाँ पे आप आपकी जो पैसिव इनकम इसके बना सकते हो आपके एक्टिव इनकम के साथ में, ये आपको बहुत तरीके से मदद करता है। तो आई होप दोस्तों आपके जो डाउट्स थे ऑप्शंस ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, इस वीडियो में मैंने इन डेप्थ कवर कर दिए है। तो भी कोई आपको डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई बैक जरूर करूँगा। आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपको ऐसे ही अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी के लिए इतना फ्रेंड्स, थैंक यू।